नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। विकास, विश्वास और सुरक्षा की बात जब एक साथ होती है तो बात योगी सरकार की होती है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात होती है, जहां योगी सरकार के 8 साल पूरे होने वाले हैं, जिसको लेकर पूरे राज्य में जश्न का माहौल है। इसके साथ ही विकास की रफ्तार को और धार देने के लिए योगी सरकार कई नए ऐलान कर सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 25 मार्च 2025 ये वो तारीख है जब देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता पर काबिज योगी सरकार के 8 साल पूरे होंगे। लगातार सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। सरकार इस अवसर को विशेष कार्यक्रमों और नई नीतिगत घोषणाओं के साथ मनाने की तैयारी कर रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर अब तक रमाला चीनी मिल के पुनरुद्धार के साथ ही हम लोगों ने से 5000 टीडीसी की पहले ही हम कर चुके हैं और साथ साथ 27 मेगावाट का कोजन प्लांट भी, जिसमें विद्युत संयंत्र उससे लगा करके उसके माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के केंद्र के रूप में भी उसे विकसित करने का काम किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बहनों और भाइयों, एक आंकड़ा जरूर आप लोग नोट करना। पिछले 8 वर्ष में, अभी 8 वर्ष में 25 मार्च को होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक हम लोगों ने 2017 से अब तक 2,72,600 करोड़ रुपए अन्नदाता किसान को केवल गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसान के खाते में सीधे किया है। साल 2017 में सूबे की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की दशा और दिशा सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। योगी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, संगठित अपराधियों पर शिकंजा और महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान जैसे फैसले लिए गए। सुरक्षा के साथ साथ योगी सरकार ने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास के नए आयाम को हासिल किया, जिसमें एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो परियोजनाएं और स्मार्ट सिटी मिशन शामिल है। सूबे में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और निवेश को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़े सुधार किए गए। कृषि और किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि ऋण माफी जैसी योजनाएं लागू की गई। युवाओं के लिए नई नौकरियां, स्किल डेवलपमेंट मिशन और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता जैसे युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार से जुड़े कई फैसले लिए गए। 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान विपक्षी दलों की सरकारों में हुआ है, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार, उससे 22 वर्ष में जितना इन्होंने गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, हम लोगों ने मात्र 8 वर्ष में, 8 वर्ष से कम समय में उससे ज्यादा लगभग 60,000 अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक हम किसानों को कर चुके हैं। यानी उनका 22 वर्ष, हमारे 8 वर्ष उस पे हावी हैं। इसका मतलब अन्नदाता किसान के लिए अच्छी दिशा में सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है और सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई। सूबे में पर्यटन और सांस्कृतिक उत्थान के लिए अयोध्या, काशी और मथुरा का पुनर्विकास, राम मंदिर निर्माण और कुंभ मेले का सफल आयोजन किया गया। विकास परियोजनाओं पर योगी सरकार का खास फोकस रहा है। नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार शामिल है। सूबे में सरकार के 8 साल पूरा होने से पहले ही सरकार विकास परियोजनाओं के लिए बजट सत्र में कई बड़े फैसले ले सकती है। योगी सरकार के आगामी बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य,
और रोजगार से जुड़ी कई नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। सरकार का लक्ष्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है, जिसके लिए बड़े आर्थिक सुधार और नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार नई योजनाओं का ऐसा खाका तैयार कर रही है जो पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की चमक को बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल पर हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। अखंड, पिछले 8 सालों में आपने यूपी को बदलते देखा है, यूपी में आपने विकास की रफ्तार को दौड़ते देखा होगा। इन 8 सालों में आपने यूपी में क्या कुछ बदलते देखा, जरा वो बताइएगा। देखिए, अगर योगी सरकार की उपलब्धियों की बात करेंगे तो ये उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि तो लॉ एंड ऑर्डर की है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के लिए उत्तर प्रदेश में सवाल खड़े होते थे कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, दंगे होते हैं, बीमारू राज्य है, इस तरीके के तमाम जो आरोप थे वो योगी सरकार ने आने के साथ ही उन चीजों में बहुत बड़ी तब्दीली लाई। और जो बदलाव दिखा वो जो संगठनात्मक गिरोह जो काम किया करते थे, हर जिले में तकरीबन एक माफिया हुआ करता था, तो वो सारी चीजें खत्म हुई। उत्तर प्रदेश पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के साथ ही जो महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को लेकर जिस तरीके से काम शुरू किया, उसका असर दिखा। और जो रोमियो स्क्वाड बनाए गए और अलग अलग चीजें जो एनकाउंटर होने शुरू हुए, तमाम उनको अपराधियों को, गैंगस्टर्स को ये मौका दिया गया कि या तो आप सरेंडर करिए, जेल में जाइए, या फिर आप प्रदेश छोड़ के आप निकलने के अलावा आपके पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है, आप पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे या आपके साथ पुलिस की मुठभेड़ होगी और उसका अंजाम जो होगा वो आपके हित में नहीं होगा। तो ये जो फैसला लिया योगी सरकार ने, जो उसको एसटीएफ को छूट दी और तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर के जो इश्यूज थे वो वहां से बदलाव शुरू हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव योगी सरकार ने किया था शुरुआत में ही, जो पहला डिसीजन जिसकी वजह से योगी सरकार एक सुशासन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी, वो थी जब इनको सत्ता मिली तो इनके पास खजाना पूरा खाली था। केंद्र सरकार ने भी कहा कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम आपको 36,000 करोड़ किसानों का माफी करने के लिए आपको मुहैया करा सकें। फिर योगी सरकार ने महज 1 महीने के अंदर उस कर्ज माफी का ऐलान किया, उस कर्ज माफी को पूरा किया। वो 36,000 करोड़ जो किसानों की कर्ज माफी हुई, उससे एक भरोसा जता। अखंड, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अखंड ने यहां पर बात यूपी से अपराधियों की मुक्ति की बात कही है, तो उस पर भी बता देते हैं। यूपी से अपराधियों का अंत करने के लिए जो कसम सीएम योगी ने खाई थी, उससे सूबे की पुलिस हर हाल में पूरा कर रही है। अपराधियों का पता लगते ही उसी पल उसका सफाया कर रही है। दिन हो या रात, योगी की पुलिस का प्रहार जारी है। एनकाउंटर के जरिए अपराध का अंत हो रहा है और अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यही वजह है कि योगी राज में उत्तर प्रदेश की तस्वीर चमक रही है। एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा जहां अब योगी का राज है, जहां गुंडों की जिंदगी बर्बाद है, यहां अब राम राज्य के निशा हैं, जहां के निवासियों की जिंदगी आबाद है। जहां अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहां सरकार का ऐसा चाबुक चल रहा है जो इनका खेल खल्लास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने को हैं। यूपी में अब अपराध का काला साम्राज्य खत्म हो चुका है। राम राज्य की झलक दिख रही है, क्योंकि योगी ने जो कसम ली थी वो उसे पूरी कर रहे हैं। अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं का नामो निशान मिटा रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे की सरकार ने जहां एक ओर माफियाओं और गुंडों की हेकड़ी निकाल दी है, तो वहीं दूसरी ओर अपराधियों पर बाबा का बुलडोजर भी जमकर चला, जिसके चलते यूपी में अपराध में भारी कमी आई। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए अपराधियों पर लगाम लगाना जरूरी है, जिसको लेकर सीएम योगी बार बार अपराधियों को चेतावनी भी देते रहते हैं। बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले के लिए भी
पहले से ही घोषणा होती है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ सेंध लगाया, लव जिहाद के नाम पर उसको धोखा दिया, तो मान करके चलो कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए बैठा होगा। माफिया जितने भी हैं, जितने दुर्दांत माफिया थे, ये सब जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है, जिसके लिए योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए काफी कारगर है। सफलतापूर्वक 3 चरण पूरा कर चुकी मिशन शक्ति अब 4थे चरण में है। इससे महिलाओं के अंदर सुरक्षा और आत्मविश्वास का भाव जगा है। हम योगी सरकार आने के बाद अपने आप को बहुत सुरक्षित फील कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए हम कहीं जाते हैं, अकेले भी जाते हैं, तो किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई हमसे कुछ कह नहीं सकता। और अगर बाई चांस कोई कुछ कहता भी है तो हम पुलिस को कंप्लेन करते हैं, तो पुलिस उस पर अच्छा रिएक्ट करती है और तुरंत ही उस चीज़ पे कार्रवाई होती है। उन्होंने काफ़ी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत उन्होंने चेंजेस किए हैं और इकोनॉमिकल ग्रोथ में भी उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है उनका, और नारियों को बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट मिला है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित फील करते हैं। अब कोई भी ऐसा खौफ का माहौल नहीं है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित फील होता है। कि पहले से बहुत अच्छा है, बच्चियों के लिए भी, जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है योगी सरकार से पहले से। मिशन शक्ति महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ ही उनमें आत्मविश्वास भर रहा है। महिलाएं असामाजिक तत्वों के खिलाफ आगे आकर शिकायत दर्ज करा रही हैं। सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए चलाए गए अभियान में महिलाओं को स्कूल, कॉलेज, गांव, बाजार जैसे स्थानों पर जागरूक किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक नतीजा सामने आ रहा है। अब महिलाएं बेझिझक होकर बिना डरे शिकायत करने लगी हैं और योगी राज में सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हम लोग के मतलब अंदर से कोई डर नहीं है कि लेट नाइट भी आती है वो कभी कभी स्टेडियम से। और अभी नया उन्होंने भी लागू किया है HEW करके, तो उसमें भी मतलब लड़कियों के लिए, औरतों के लिए जो भी उनके पास डोमेस्टिक उनके ऊपर होते थे अत्याचार, उनके ऊपर भी उन्होंने काम किया है। काफ़ी सेफ हैं योगी जी के कार्यकाल में हम लोग। जी बहुत अच्छे से मतलब वो कर रहे हैं, सुरक्षित हैं हम, अच्छे हैं। मतलब अगर हम शॉपिंग के लिए कहीं भी जाते हैं, अब कोई परेशानी नहीं है ऐसी। और घूमने के लिए कभी भी चल देते हैं, किसी भी टाइम चल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब पहले बहुत वो थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया है। योगी सरकार में हम बहुत सुरक्षित कर रहे हैं अपने आप को। रात को हम जैसे घूमने जाते हैं, किसी प्रकार की हमें कोई वो नहीं है दिक्कतबाजी। पहले पुरानी जो सरकारें उनमें ज़्यादा होती थी, जैसे कि जगह जगह बदतमीज करते थे लोग बाग। इस सरकार में नहीं है, वो बेधड़क जाते हैं। प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। इस गंभीरता का परिणाम है कि महिला और बाल अपराध से जुड़े मामलों में लगातार कमी आ रही है। अपराधियों के मन में कार्रवाई का भय है। सीएम योगी ने कहा 2017 में योगी सरकार आने के बाद शोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई हुई है, एंटी रोमियो स्क्वाड इसका एक बड़ा उदाहरण है। यानी पूरे उत्तर प्रदेश को हर दिशा में दक्ष बनाने के लिए योगी सरकार ने जो कसम ली थी, उसे हर हाल में पूरा कर रहे हैं। पूरे सूबे में सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष काम हो रहा है, जिससे जनता जनार्दन को विकास की नई दिशा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी सरकार ने महाकुंभ का ऐसा दिव्य और भव्य आयोजन किया कि दुनिया अचंभित रह गई। पिछले 1 महीने में महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। हर दिन आस्था का एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। हजारों वीआईपी संगम पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के शानदार आयोजन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हर कोई सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है।
योगी जी के लिए हम कोटि कोटि बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो हम शायद ये महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाते। बहुत अच्छी व्यवस्था करी है और इस व्यवस्था से हम काफी खुश हैं। आई वुड से हैट्स ऑफ टू हिम, बिकॉज इतना बड़ा क्राउड मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उन्होंने ये बहुत अच्छे से निभाया। सो कांग्रेचुलेशंस टू हिम एंड हैट्स ऑफ टू हिम। जहाँ गंगा की धार, जहाँ जमुना की धार, सरस्वती की धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। दिव्य भव्य महाकुंभ, आस्था का उमड़ता सैलाब। संगम तट पर सनातन का ऐसा आयोजन दुनिया ने कभी नहीं देखा। प्रयागराज में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। महाकुंभ में डुबकी लगाकर भक्त खुद को धन्य समझ रहे हैं। देश दुनिया से करोड़ों भक्त प्रयागराज में भव्य आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। जो भी महाकुंभ जा रहा है वो सीएम योगी, यूपी सरकार की तारीफ किए बिना नहीं रह रहा। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का इतना बड़ा आयोजन संभव हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में। सीएम योगी ने दृढ़ इच्छा शक्ति और शानदार मैनेजमेंट के जरिए इतने बड़े आयोजन को सफल बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा तमाम राज्यों के सीएम और मुख्यमंत्रियों ने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। जो भी प्रयागराज पहुंचा वो भव्य आयोजन की तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। 144 साल बाद महाकुंभ में ऐसा अद्भुत संयोग बना है, लिहाजा हर कोई आस्था के कुंभ में डुबकी लगाने को आतुर है। एक बहुत ही अच्छा अनुभव था और हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि इतना बड़ा महाकुंभ होगा और व्यवस्था भी बहुत काफी अच्छी थी और हमने बहुत आनंद में महाकुंभ में स्नान किया। योगी जी के लिए हम कोटि कोटि बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो हम शायद ये महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाते। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ योगी जी का, जो इतने बड़े आयोजन को जो है सफल पूर्वक अपने समापन की ओर ले जा रहे हैं। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। योगी जी तो महान हैं, उनको श्री राम का जो है आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ। यहाँ की महिमा बड़ी विचित्र है। माँ गंगा, सरस्वती और यमुना का एक संगम पर इतना विशाल जनसमूह फैला हुआ है। इसके लिए मैं योगी जी की व्यवस्था और उनकी कुशलता को बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ का मतलब मुझे माहौल और व्यवस्था काफी अच्छी लगी है और सबसे मेन बात ये कि यहाँ पे कोई भी भीड़ भाड़ तो है खैर, लेकिन किसी प्रकार की हमें कोई भी आपत्ति नहीं आई, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आई। बहुत अच्छी व्यवस्था करी है और इस व्यवस्था से हम काफी खुश हैं। सो आई वुड से हैट्स ऑफ टू हिम, बिकॉज इतना बड़ा क्राउड मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उन्होंने ये बहुत अच्छे से निभाया। सो कांग्रेचुलेशंस टू हिम एंड हैट्स ऑफ टू हिम। एकदम व्यवस्था बहुत ही इजी है। हम इधर आए थे बंगाल से, ट्रेन में कुछ जाम वगैरह था, लेकिन ये जब इधर का जो प्रशासनिक व्यवस्था ये एकदम क्लियर है। इसके लिए हम वी आर ऑलरेडी प्राउड फॉर योगी आदित्यनाथ। भक्तों की काफी भीड़ है, अपरंपार भीड़ है। योगी जी की व्यवस्था अच्छी की हुई है। महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था, जेंट्स के लिए अलग से व्यवस्था। बस स्नान अच्छे से हो गया मेरा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, एमपी के सीएम मोहन यादव और उत्तराखंड के सीएम धामी भी महाकुंभ पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब तक 700 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन प्रयागराज में उतर चुके हैं, यानी बड़ी संख्या में वीवीआईपी महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। देश ही नहीं तमाम विदेशी हस्तियां भी लगातार प्रयागराज पहुंच रही हैं। महाकुंभ क्षेत्र में सुरक्षा, ट्रैफिक की शानदार व्यवस्था की गई है। हर रोज महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ उमड़ रही है। सीएम योगी ने आस्था के महासंगम को अद्भुत अलौकिक बताया है। आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति का यह महाकुंभ हम सबको नई आध्यात्मिक ऊर्जा, नई सामर्थ्य दे रहा है। इस महाकुंभ में दिव्यता है और दिव्यता के साथ प्रेरणा भी है।
सबका कल्याण हो, सबकी समृद्धियाँ खुशहालियाँ, ये गंगा माँ के किनारे हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये ऐसा दिव्य माँ आध्यात्मिक कुंभ है जो वर्षों तक भारतीय संस्कृति के अंदर, समाज जीवन के अंदर लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आके संगम में स्नान कर सकूं, ईश्वर से आशीर्वाद ले सकूं कि आगे चल के देश की सेवा और अच्छी तरीके से और उत्साह उमंग के साथ कर सकूं। मैं समझता हूं ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का अद्भुत दृश्य है। पूरा देश और दुनिया से लोग आज आके यहाँ पे ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक महाकुंभ में करीब 54 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब तक दुनिया के किसी भी धार्मिक आयोजन में इतने लोग शामिल नहीं होंगे। अभी महाकुंभ में कई दिन शेष हैं। उम्मीद है कि ये आंकड़ा 60 करोड़ से ज्यादा होगा। सीएम योगी ने महाकुंभ के भव्य आयोजन पर कहा कि भारत की आध्यात्मिकता, एकात्मकता और समानता और समस्तता का जीवंत प्रतीक है महाकुंभ। सीएम ने एक्स पर लिखा है कि भारत की कुल जनसंख्या में 110 करोड़ लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। इसमें से 54 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। सीएम ने कहा कि संगम में पवित्र स्नान उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों को श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति और महान सनातन के प्रति दृढ़ होती आस्था का परिचायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। महाकुंभ के भव्य आयोजन की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि आस्था की संगम अर्थव्यवस्था का एपी सेंटर बन चुकी है। यह संभव हुआ है सीएम योगी की दूरदर्शी सोच की वजह से। यूपी सरकार ने महाकुंभ के आयोजन में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि इससे यूपी की जीडीपी को 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। योगी के महाकुंभ बिजनेस मॉडल का हर कोई कायल हो चुका है। महाकुंभ के दिव्य भव्य आयोजन को सीएम योगी ने आस्था के साथ अर्थव्यवस्था का एपिसेंटर बना दिया है। यह संभव हुआ है सीएम योगी के विजन और दूरदृष्टि सोच के चलते। महाकुंभ के आयोजन से लाखों कारोबारियों को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। महाकुंभ ने यूपी और प्रयागराज को दुनिया के नक्शे पर चमका दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाकुंभ के भव्य आयोजन में 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि इस दिव्य धार्मिक आयोजन से 3 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है। आस्था के संगम ने हजारों लाखों कारोबारियों की जिंदगी मंगल कर दी है। सीएम योगी के महाकुंभ बिजनेस मॉडल की चौतरफा चर्चा हो रही है। सीएम योगी ने कहा है कि 50 से 55 करोड़ श्रद्धालुओं के आने से 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा। महाकुंभ के बजट से सिर्फ महाकुंभ ही नहीं, प्रयागराज का भी सुंदरीकरण हुआ है। मैं पूछना चाहूंगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको, यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और यह आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। महाकुंभ दुनिया भर में आस्था के समागम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है, जिसमें करोड़ों लोग अब तक महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। उतनी तो अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको की जनसंख्या भी नहीं है। महाकुंभ सनातन धर्म के विराट स्वरूप का प्रतीक है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सीएम योगी के महाकुंभ के आर्थिक विजन की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार के चलते ही संभव हो पाया है। महाकुंभ के भव्य दिव्य आयोजन से प्रयागराज ही नहीं यूपी की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिली है। सबसे ज्यादा फायदा टूरिज्म और होटल कारोबार को हुआ है। प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालुओं की वजह से प्रयागराज ही नहीं आसपास के तमाम जिलों की तस्वीर बदली है। विकास के साथ कारोबारियों को बड़ा फायदा हुआ है। बहुत अच्छी लगी अभी तो इस बार तो। पहले भी आते थे ना, तो मैं तो नहीं आया, पहली बार आया। इससे पहले आए तो इतना अच्छा व्यवस्था नहीं था। जो योगी के राज में हुआ ना व्यवस्था, बहुत अच्छा हुआ। पहले में गंगा स्नान करने आए हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है। और जो सरकार ने जो व्यवस्था की है, हम इसका सरकार का धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में सरकार का सहयोग करने योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। आप ये बहुत अच्छी व्यवस्था है और कोई दिक्कत नहीं हुई है। और सभी सवारियों को लेके आई ही, थोड़ी लेट हो गई गाड़ी, बस। महाकुंभ की वजह से यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। टैक्सी ड्राइवर्स, रिक्शा चालकों को बड़ा रोजगार मिला है। यही वजह है कि हर तरफ सीएम योगी की जमकर तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।